ओम शांति। आज हम 696 अव्यक्त मौली रिवाइज करेंगे। 22 फरवरी 1986। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि कर्मों की गति अति गुहे है, ऐसे ही आज की मुरली के अकॉर्डिंग सेवा की गति भी अति गुहे है। सेवा हम सब करते तो हैं, लेकिन किस इंटेंशन से सेवा करते हैं, किस भावना से सेवा करते हैं, उसके आधार पे अलग अलग प्रकार की सेवा के फल मिलते हैं। तो आज बाबा ने सभी सेवाधारियों को देखा और बाबा ने अपनी ऑब्जर्वेशन हम बच्चों के साथ शेयर करी है, ताकि हम अपनी चेकिंग कर पाएँ और हम अपने आप को किसी धोखे में ना रखें। और जो बाबा ने सेवा का हमें यथार्थ रूप बताया है, हम यथार्थ सेवाधारी अर्थात निस्वार्थ सेवाधारी और रूहानी सेवाधारी बने। तो बाबा ने सेवा के महत्व को भी काफी हाईलाइट किया है, जैसे कि बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। बाबा ने कहा कि आपकी शुरुआत भी सेवा से ही होती है और अंत भी सेवा पे ही होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हम सब अपने एक्सपीरियंस से ये देख सकते हैं कि ब्राह्मण जीवन सेवा के अराउंड ही सारा जीवन है। यहाँ तक कि बाबा ने कहा कि माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन भी सेवा है। बिल्कुल सही बात है ये हम सब अनुभव करते हैं कि सेवा के मीठे बंधन ने हमें कितनी बातों से फ्री रखा है, हमको बचाया है, राइट। तो लेकिन सेवा कैसे कैसे करनी है, तो बाबा ने हाईलाइट किया है कि त्याग और तपस्या स्वरूप से सेवा करनी है। जिसमें त्याग नहीं है, जिस सेवा में त्याग नहीं है और तपस्या नहीं है, तो वो सेवा सेवा नहीं है। ये काफी गहरी बातें हैं समझने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि एक तो है सिर्फ मुक्त सेवा और दूसरा है मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा। इसको भी हम आगे देखेंगे मॉर्निंग में। फिर बाबा ने कहा कि दो प्रकार के सेवाधारी हो सकते हैं, राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी। तो राइट हैंड सेवाधारी क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड सेवाधारी क्या करते हैं, उनकी विशेषताएं भी आज हम मुरली में देखेंगे। बाबा ने बताया कि जो राइट हैंड है वो एक तरह से गुप्त सेवाधारी है और लेफ्ट हैंड है वो नामधारी सेवाधारी है। इट मीन्स जो गुप्त सेवाधारी है वो सेवा के बदले कुछ नहीं चाहते, निस्वार्थ सेवाधारी है। और जो नामधारी सेवाधारी है वो बदले में कुछ कुछ चाहते हैं, मान शान चाहते हैं या कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो बाबा ने बताया कि बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का सारा रिकॉर्ड रहता है, किसने कब कहाँ पर और किस भाव से सेवा की, बाबा के पास सारा रिकॉर्ड है। फिर बाबा ने एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि विघ्न भी सेवा में आते हैं, लेकिन निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। तो ये कितनी गहरी बात है, कॉन्ट्राडिक्टरी बात लगती है, लेकिन गहरी बात है। फिर बाबा ने कहा कि बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान बनाएंगे तो सफलता मिलती रहेगी। तो इस मुरली में देखा जाए तो इस मुरली के 3 पार्ट्स हैं मेन। पहले पार्ट में बाबा ने निस्वार्थ सेवा और सेवाधारियों के बारे में बताया। दूसरे पार्ट में बाबा ने जो मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील का जो प्रोग्राम था उसके बारे में सेवा के काफी डायरेक्शंस दिए हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये भी, इनको हम अलग से देखेंगे। और थर्ड पार्ट में बाबा ने यूरोप वासी भाई बहनों से मुलाकात की है, उसमें भी बाबा ने काफी ऐसे महावाक्य उच्चारे हैं जो काफी फ्यूचरिस्टिक थे और जो समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते गए। तो लेकिन आज हम अपने मुरली के टाइटल के अकॉर्डिंग मुख्य पार्ट पर फोकस करेंगे, रूहानी सेवा निस्वार्थ सेवा। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, इस टॉपिक के साथ कनेक्ट होने के लिए
हम अपने आप से कुछ प्रश्न पूछें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम अपने आप से ये पूछें कि हम राइट हैंड सेवाधारी हैं या लेफ्ट हैंड सेवाधारी हैं। हम क्यों सेवा कर रहे हैं? हमारी सेवा का पर्पस क्या है? क्या हमारी सेवा में विघ्न आते हैं या हमारी सेवा हमारे जीवन को निर्विघ्न बनाती है? क्या हमारी सेवा त्याग और तपस्या पर आधारित है? क्या हमारी सेवा हद की स्थिति से है या बेहद की स्थिति से है? तो इन सारे प्रश्नों पर विचार करते हुए आज की मौली को जब हम पढ़ेंगे तो हमें काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की मौली का मुख्य पाठ हम पढ़ेंगे। ओम शांति। तो आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। तो सेवा का उमंग मेजॉरिटी में रहता ही है। ऐसे बहुत कम भाई बहन होंगे जिनको सेवा का उमंग ना हो। तो क्या है विशेषता सेवा की? ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती है। लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख्य सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा। तो ये किस प्रकार की सेवा होती है? सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। तो ये वन लाइनर्स जो होते हैं बहुत डीप होते हैं। एक एक लाइन पर एक एक घंटे हम योग कर सकते हैं, गहराई में जा सकते हैं। तो जो सिर्फ मुख्य सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा। तो बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है। लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। तो बाबा ने बहुत क्लियरली बताया है कि राइट हैंड सेवाधारी कौन है और लेफ्ट हैंड सेवाधारी कौन है। तो राइट हैंड वाले हैं गुप्त सेवाधारी और लेफ्ट हैंड वाले हैं नामधारी सेवाधारी। तो कैसे होता है कि अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया अभी खाया, जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे है नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है।
कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जो बाहर से नामधारी बन के सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज्यादा होता है। तो बाबा बच्चों के मन की बातें कैच करके उसको आंसर कर रहे हैं। बाबा ने कहा, लेकिन ऐसे नहीं है। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ रह नहीं सकता। उनकी सूरत में मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और खत्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। किसका? जो नामधारी सेवाधारी है। राइट। इसीलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। तो हम सोच सकते हैं कि बाबा के पास हमारा किस तरह का रिकॉर्ड होगा। सेवा करते चलो, नाम हो या संकल्प नहीं करो, जमा हो या सोचो। ये भी काफी इम्पोर्टेंट फोकस की बात है। अविनाशी फल के अधिकारी बनो, अविनाशी वर्षे के लिए आए हो। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसीलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी, नाम श्याम की परवाह नहीं। तो बाबा यहाँ पे बता रहे हैं राइट हैंड सेवाधारियों की क्या विशेषताएं होंगी। सदा भरपूर होंगे, बेपरवाह बादशाह होंगे। कितना क्लियर कनेक्शन है, कितनी स्पष्ट बात है। क्योंकि जो नाम मान निशान के पीछे होंगे तो उनको तो परवाह होगी ना कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। स्पष्ट कनेक्शन है, क्लियर है बातें। और कुछ नहीं चाहिए अर्थात सदा स्वयं में भरपूर होंगे, क्लियर है ये भी। इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे अर्थात सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे। जब मान किसी से चाहिए नहीं तो क्या हो गए? स्वमान के तख्त नशीन हो गए। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन। तो अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन, इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। तो कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। समझा? तो क्या आधार है त्याग और तपस्या? तो सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो। तो बाबा ने अभी तक हमें बताया कि दो तरह के सेवाधारी कौन कौन से होते हैं। अब बाबा आगे बता रहे हैं कि सेवा क्या नहीं है, क्या नहीं करना है। तो सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं है। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन जो सेवा वे विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। बाबा ने बहुत एग्जाम्पल तो हमें पता है लेकिन बाबा ने सेवा के लिए यूज किया है। क्यों है सच्ची सेवा सच्चा हीरा? क्योंकि जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता,
ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे का होता है ना, झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रतन सच्चे सेवाधारी है। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। तो अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है। इसीलिए सदा सेवाधारी बन सेवा के विश्व कल्याण करते चलो। समझा सेवा का क्या महत्व है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशिष्ट सेवाधारी है। अपने को कभी भी कम नहीं समझो, और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग एंगल है। एक तो है बाबा को और अर्पण या समर्पण, दूसरा है विश्व कल्याण के अर्पण। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्यात्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले के प्रति हो। मेरे प्रति हो, मुझे मिले नहीं, सर्व को फल मिले। राइट। सर्व की सेवा में अर्पण हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे सर्व के प्रति सेवा करो। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो। ये काफी अच्छी लाइन है, आपको डायरी में नोट कर लेनी चाहिए। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो। तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। तो अभी कोई ने नहीं पूछा, तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? तो बाबा एक तरह से काउंसलिंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं उन बच्चों को जिनको लगता है कि कोई पूछ नहीं रहा। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, 2500 वर्ष ज्यादा है ना। तो हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते चलो। कितने अच्छे इशारे हैं ये। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं है। डगमग करे हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है। कैसे पता चलता है हमारी सेवा यथार्थ हुई है? सेवा के बाद अगर मूर्ति कला में जाते हैं, सेवा करते हुए भी मूर्ति कला में रहते हैं, तो वो सेवा है सही। तो सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी होना। तो बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना, तो बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सफल होते ही है। तो बाबा हमें कितने गहरे गहरे इशारे देते हैं, लेकिन ऐसी पढ़ाई को समझने के लिए हमें अपने मन को शांत करते जाना है, एकाग्र करते जाना है। शब्दों को समझने की बात सिर्फ नहीं है, और बाबा क्या कहना चाह रहे हैं वो हमें समझना है। बाकी इस मूल्य का रिमेनिंग पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। बाकी बाबा ने याद प्यार में क्या कहा? बाबा बोले, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा शिव के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं,
सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन उड़ती कला में उड़ने वाले सदा डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी हमें बेहद का सेवाधारी बनाने वाले बेहद के माँ बाप को नमस्ते और धन्यवाद। तो आज की मुरली से हमें क्या रिफ्लेक्शन करना है पूरे दिन भर? हमें चेक करना है अपनी सेवा की भावनाओं को, सेवा की इंटेंशन को, सेवा की अप्रोच को। तो क्या हमारी सेवा त्याग और तपस्या पर आधारित है? क्या हमारी सेवा हमें निर्विघ्न बनाती है? क्या हम बेहद की स्थिति में स्थित सेवाधारी हैं? तो इन्हीं बातों पर आज पूरे दिन में गहराई में जाते जाएंगे और अंतर्मुखी होकर रहने का निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, ताकि हम अपने समय को और अपनी एनर्जी को बचाएं। ओम शांति।